नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं कि एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप फिर से अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरे वीक वाइज मार्केट किस तरीके से है, क्या आउटलुक है मार्केट को, हम लोग यहाँ पर पूरी समझने की कोशिश करेंगे। और डेली जो एनालिसिस वीडियो है वो हमारे वाई टेट्रा के चैनल पर प्रतिदिन आती रहेगी। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग वीकली फॉरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ब्रेदर क्या है, मार्केट किधर जा रहा है। कुछ न्यूज अपडेट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर पहले देना चाहता हूँ कि लंबे समय से चले आ रहे हैं अडानी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि भैया अब हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और सेबी ने ये बोला कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और अडानी के ऊपर जितने भी रिसर्च किए गए उसमें से अडानी किसी भी रेगुलेशंस रूल्स को वायलेट करते हुए नहीं पाया गया है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मेजर अपडेट आई है रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ लाइक की इन्वेस्टर बहुत सारे नए आए हैं, आईपीओ अलॉटमेंट से लेकर हर एक नई चीज़ों में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पार्टिसिपेशन बहुत तरीके से बढ़ा है। अब अगर आप मार्केट को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो निफ्टी कुछ इस तरीके का एक बार मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बना चुका है जहां पर उसने फॉल दिया है, लेकिन धीरे धीरे निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्टिंग की पोजीशन बनाए हुए। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी वीक है। जो आरबीआई ने नया रूल लाया था कि जिसके अंदर उन्होंने बेसिस बढ़ा दिए थे कि जितने भी आप क्रेडिट्स ले रहे हो या जितने भी आप लोन ले रहे हो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर कमजोरियां अभी भी बनी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट का ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो मार्केट के अंदर दो चीज़ें एकदम साफ साफ समझ में आ रही है। पहली कि भाई मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था मार्केट ने उसको अगेन रीटेस्ट करके अपने आप को कह दिया है कि भैया इसके नीचे अब जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि ये जोन है जहां पर हम लोग बात करेंगे 19,600 से लेके 19,641 का जो जोन है मार्केट के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरह यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है एज यूजुअल जैसा मार्केट के अंदर था। और अगर हम लोग मार्केट के अंदर बात करें तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट छोटे से रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर खड़ा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अगर इन केस मार्केट के अंदर थोड़ी पोटेंशियल बची होगी या मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 19,820 के ऊपर हम देख सकते हैं कि मार्केट 20,000 की रैली को आने वाले सप्ताह में कवर अप कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ ना आए। और दूसरा अगर ब्रॉडर में हम बात करें तो 19,600 के नीचे हम देख सकते हैं कि मार्केट अगेन 19,400 और 19,200 की तरफ बढ़ सकता है। अन्यथा मार्केट के अंदर अभी तेजी का माहौल बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट मार्केट का जो कह सकते हो एक डारा था ना कि जहां से मार्केट बार बार गिर रहा था वहां से मार्केट गिरा नहीं। एक बार मार्केट गिरा, दो बार मार्केट गिरा, तीसरी बार मार्केट ने सक्सेसफुली इस लेवल को पार कर लिया है। तो अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है तो ध्यान दीजिएगा कि 19,820 का लेवल एक क्रूशियल लेवल प्ले करेगा आपके आने वाले ट्रेडिंग जर्नी में। दूसरा अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर एक वीकली एनालिसिस की बात करें कि बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है या बैंक निफ्टी के अंदर क्या भी क्या बचा हुआ है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई ऐसा मेजर न्यूज आता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश करता है। और हम उस बात को अच्छी तरीके से मान सकते हैं कि भैया 42,150 से लेकर 41,890 तक बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब क्या है कि देखिए हम यहाँ पर वीक वाइज फ्रेम की एनालिसिस कर रहे हैं, यानी हम ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हैं कि हफ्ते भर में मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप सुधार की बात करोगे ना तो मार्केट के अंदर सेम वही स्ट्रक्चर देखिए, एक बार मार्केट गया, फॉल हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद 43,669 के आसपास मार्केट अगेन बहुत लंबा फॉल दिखाया है। अब अगर अब अगला आपको रेजिस्टेंस खोजना है तो आपका अगला रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। यानी मार्केट ने एक बार आपको मौका दिया, दूसरी बार मार्केट क्या इसको क्रॉस करता है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, यानी अगर आप मान लो कल के दिन आप देख रहे हो कि 44,052 का लेवल मार्केट क्रॉस कर रहा है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करने में सक्षम रहता है तो आप ये देखोगे कि जैसे निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर बना था ना कि मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर एक मौका दिया, गिरा, लेकिन मार्केट यहाँ पर संभल कर ऊपर चला गया, तो सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, हमें सिंपली ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट एक बार गिरा है, बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार मार्केट गिरा, अब तीसरी बार मार्केट आया है,
तो क्या मार्केट यहाँ पर 44,052 के लेवल को क्रॉस करता है? अगर 44,052 को लेवल को क्रॉस करता है तो मेरा अगला टारगेट यहाँ पर 45,000 के आसपास देखूंगा मैं, क्योंकि 45,000 एक राउंड नंबर है। यहाँ पर आके मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, हॉल्ट करने के बाद मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरह रैली कंटिन्यू कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर बियरिश व्यू कब बनाना है। देखिए बियरिश व्यू मार्केट का अगर रहेगा तो वो 44,052 को एक दिन के अंदर क्रॉस कर नहीं पाएगा, और अगर 44,052 को क्रॉस नहीं कर पाया तो सिंपल सी बात क्या है कि मार्केट यहाँ पर फिर से वीकनेस शुरू कर देगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको बियरिश व्यू रखना है तो इस कैंडल के लो के नीचे ही आप एक बियरिश व्यू रख सकते हो, जिसका लो क्या है एक बार मैं यहाँ पर लगा भी दे रहा हूँ, 43,120 के नीचे। ठीक है, तो अगर मार्केट के अंदर हमें एक बियरिश व्यू बनाना है तो 43,120 के नीचे मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट 42,000 को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये रही इस वीक की कंप्लीट एनालिसिस, जो कि हमारा ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक एक्टिवेट रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक ब्रॉडर वे में मार्केट को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, मार्केट क्या कर रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो है चुनाव का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इसको फ्यूज करने वाला है अपने साथ। कैसे? देखिए आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग कमेंट में लिख के बताना, लेकिन जब भी मैंने ये देखा है कि जब भी चुनाव के समय नज़दीक आता है तो मार्केट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नेंस नहीं चाहती है कि मार्केट लेस रहे या मार्केट वोलाटाइल बहुत ज़्यादा रहे और मार्केट निगेटिव ट्रेंड में चले। तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। होगा या नहीं होगा वो तो समय के साथ आपको दिखेगा, बट हाँ एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है रिटेलर्स के लिए, ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि अभी मार्केट के अंदर अगर तेज़ी बनती है तो इसमें टिल चुनाव तक तेज़ी रह सकती है। तेज़ी रहने के साथ साथ आप इसमें अपना पैसा कमाने का भी सोच सकते हो। बाकी आप चुनाव को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन बनाए हो, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे टेलीग्राम, जिसमें हम आपको डेली न्यूज़लेटर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल के रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक के रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक निफ्टी, चाहे वो निफ्टी के रिलेटेड हो, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है चुनाव को लेकर, ठीक है।